हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज इस मैटलैब ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं सिंबॉलिक वेरिएबल्स के बारे में। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सिंबॉलिक वेरिएबल, हम क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल को एज अ सिंबल असाइन कर देते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं मैटलैब प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसलिए इसका नाम है सिंबॉलिक वेरिएबल। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैटलैब के अंदर। तो अगर मैं मैटलैब के अंदर की बात करूँ तो अगर मुझे सिंबॉलिक नंबर्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ में आएगा वो आएगा SYM। तो यहाँ पे देख सकते हैं SYM फंक्शन है जिसके थ्रू हम सिंबॉलिक वेरिएबल्स या सिंबॉलिक नंबर्स क्रिएट करते हैं। तो सिंबॉलिक नंबर्स है क्या? तो सिंबॉलिक नंबर्स आर एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन अनलाइक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो जस्ट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अ सिंबॉलिक नंबर बाय यूजिंग SYM एंड कंपेयर इट टू द सेम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे आपका सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि SYM 1/3 लिखा हुआ है। तो इसका अगर मैं आंसर देखूँ जैसे ही मैटलैब पे रन करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि ये 1/3 कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल है। तो इसका नाम दे दिया SYM 1/3, तो ये 1/3 ही रन हो जाएगा। रन होने के बाद आउटपुट में 1/3 आएगा। लेकिन जब हम नॉर्मली रन करते हैं किसी भी नंबर को, तो सपोज 1/3 को रन करेंगे तो ये डिवाइड होके हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज ए सिंबल ही यूज़ हो, तो उसके लिए हम सिंबॉलिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसको अगर मुझे यूज़ करना हो तो चलिए कमांड विंडो पे चलते हैं मैटलैब के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि हम इसको कैसे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ SYM और 1/3 और फिर इसको एंटर करता हूँ तो कमांड विंडो के अंदर एंटर करते ही रन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया ये आंसर आ गया हमारे पास 1/3। तो ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं सिंपल सा 1/3 एंटर करता तो इसका आउटपुट जो आता है वो डिवाइड होकर आ जाता, दैट इज 0.333। तो ये हमारे पास अप टू 4 डेसिमल डिजिट है, ये आगे भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज SYM कोई और नंबर लेके देखते हैं। सपोज हम कर देते हैं 1/25, 1/25 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये हमारे पास आंसर 1/25 ही आएगा। लेकिन हम जब नॉर्मली 1/25 करेंगे तो ये हमें मैटलैब ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके दे देगा 1/25 का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये आता है हमारे पास 0.400। तो इस तरीके से जो सिंबॉलिक नंबर हमने क्रिएट किया, तो सिंबॉलिक नंबर का क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं दे के वो डायरेक्ट एज इट इज़ आपको वैल्यू दे देगा। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमें सिंपल सी सिंबल्स चाहिए, यानी कि हमें डिवीजन वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो डिवीजन वैल्यू को इग्नोर करने के लिए हम सिंबल वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पीपीटी के अंदर। ये देखिए जो सेकंड है इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर मुझे सिंबॉलिक वेरिएबल्स को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे देखिए एक है फंक्शन SYM और दूसरा है हमारे पास SYMS। तो SYM क्या करता है? क्रिएट नंबर सिंबॉलिक वेरिएबल। SYM क्रिएट नंबर्ड सिंबॉलिक वेरिएबल्स। वेयर एज SYMS कमांड क्या करता है? इट विल क्रिएट अ फ्रेश सिंबॉलिक वेरिएबल फॉर इंटरैक्टिव सिंबॉलिक वर्कफ्लोज, दैट इज for symbolic variable creation at the MATLAB command line or in MATLAB live script। तो ये दोनों का फंक्शन सेम है, बट SYMS कमांड क्या करता है? ये नया सिंबॉलिक वेरिएबल क्रिएट कर देता है फॉर इंटरैक्टिव सिंबॉलिक वर्कफ्लोज। तो ये दोनों में हम डिफरेंस अभी देखेंगे। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए, सपोज देखिए द सिम्स कमांड इज अ शॉर्ट हैंड ऑफ द सिम, यानी इसी का शॉर्ट हैंड है SYMS कमांड। बट द टू फंक्शंस हैंडल एजम्पशंस डिफरेंटली। दोनों का एजम्पशंस अलग अलग होता है और उसको हैंडल भी अलग अलग तरीके से करते हैं। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है क्रिएट द सिंबॉलिक वेरिएबल x एंड y यूजिंग SYM एंड SYMS फंक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया है SYM x और y इक्वल्स टू SYM और y दिया हुआ है। तो चलिए इन दोनों फंक्शन को रन करते हैं और फिर हमारे पास क्या आउटपुट आता है हम उसको चेक करते हैं। तो हम मैटलैब विंडो पे वापस आ चुके हैं। एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं और हम फंक्शन यूज लेते हैं SYM S और X और फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
एक्स जो क्या है, एक सिंबॉलिक वेरिएबल आ गया जिसके अंदर 1x1 का सिंबल बना हुआ आ गया। इसके अंदर वैल्यूज कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें कोई वैल्यू शो नहीं होगा। बस ये हो रहा है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे देखिए इसका जो सिंबल है आप देखिएगा ये यहाँ पे दिख जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहीं पे y इक्वल्स टू एस वाई एम और सिंगल कोट के अंदर y लूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो हमारे पास y इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। तो दोनों फंक्शन में आप देख सकते हैं कि ये सिंबॉलिक फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है और y भी हमारा दोनों सिंबॉलिक फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है, यानी दोनों के अंदर वैल्यूज हमारा सिंबल टाइप ही है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स है। तो एस वाई एम एस का रिप्रेजेंटेशन x आया, इसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, जस्ट ये रिप्रेजेंट किया। बट इसके अंदर हमारे पास आउटपुट भी आ रहा है क्योंकि सिंबॉलिक फंक्शन y को हमने रिप्रेजेंट किया है एज ए y। तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर मुझे नेमिंग करना हो जिसके अंदर मुझे A1 से लेकर 20 तक वेरिएबल को असाइन करना हो, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। सपोज चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको। A इक्वल्स टू, सपोज मैं लिख देता हूँ SYM और इसके अंदर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ A और इसके अंदर जो वैल्यूज़ मुझे 1 to 20 चाहिए, तो 1 स्पेस 20 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये 1 to 20 रोज़ हैं, 1 रोज़ एंड 20 कॉलम्स है, तो 20 कॉलम्स आपको ये नेमिंग दे देगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करते ही आप देखिए A1 से लेके A20 तक यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो हमें बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, A1 A2 A3 A4 A5, यानी वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन को हम अगर सिमिलर टाइप के वैल्यूज़ हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली SYM फंक्शन का यूज़ करके, सिंबॉलिक फंक्शन का यूज़ करके आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में भी अगर मुझे कोई मैट्रिक्स क्रिएट करना हो 2x2 का और उसके अंदर मुझे A1 A2 A3 A4 मार्क करना हो, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं दूसरा लेता हूँ वेरिएबल b इक्वल्स टू, हम ले रहे हैं SYMS और यहाँ पे ले रहे हैं सेम कमांड a और उसके अंदर सेम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं 1 से 20 और फिर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे SYM फंक्शन था और यहाँ पे SYMS फंक्शन है। तो ये दे रहा है कि टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट, यानी कि ये एज ए सिंबल नहीं ले रहा है, क्योंकि सिंबल हमने क्या किया, सिंबल का रिप्रेजेंटेशन एक के साथ हमने 2 दे दिया। तो इसके साथ क्या हुआ कि अगर हम सिंगल देते ए डैश, तो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाता। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दूँ और फिर एंटर करूँ, तो आप चेक कर सकते हैं कि टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट्स, अगेन टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट्स दे रहा है। तो सिंगल कोट को अगर मैं हटा दूँ और फिर यूज़ करूँ, फिर भी टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट्स दे रहा है। तो इस तरीके से SYMS का जो यूज़ है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने जो लिया था SYMX और स्पेस A, तो इसका सिंटेक्स इस टाइप से है। तो आप सिंटेक्स दे सकते हैं SYMS, जो वैल्यूज़ हैं वर्क स्पेस में A के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो इस तरीके से हम SYMS का जो सिंटेक्स है उसको याद रखना है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग SYM फंक्शन। तो मेनली ये इसका जो यूज़ होता है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए अब सारे वेरिएबल क्लियर हो गए, अब वेरिएबल है नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिम फंक्शन लेके वापस से यूज़ कर रहा हूँ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ़ रोज़ मैं 1 ले रहा हूँ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 ले रहा हूँ। और इसके अंदर भी हम वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं A इक्वल्स टू SYM B ले रहे हैं इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर, और B के अंदर हम जो वैल्यूज़ असाइन करेंगे वो 1 से लेके 5 तक कर रहे हैं और फिर हम इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ 1 to 5 असाइन हो गए B वेरिएबल को। तो ये तो था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको और एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिकल फंक्शंस में यूज़ करेंगे वैसे वैसे आप इसको यूज़ करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।